नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर कनाडा में जश्न मनाए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि कनाडा में अलगाववादियों और चरमपंथियों को समर्थन दिया जाना दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा नहीं। मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में, पिछले 48 घंटे में किसी हिंसक घटना की खबर नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के कारोबारी जगत से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उत्तरी अफगानिस्तान में मारे गए मंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत। भारत के साथ ओवल में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 469 रन पर सिमटी और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में कैरोलिना मुखोवा और आरियाना साबालेंका तथा इगा स्वियातेक और बेतरीज हद्दाद माइया के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए जश्न मनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कनाडा में अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वालों को समर्थन दिया जाना दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। श्री जयशंकर ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के अलावा ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। अगले सप्ताह कनाडा सरकार द्वारा संभवतः निर्वासन का सामना करने जा रहे करीब 700 भारतीय विद्यार्थियों के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कनाडा के अधिकारियों की ओर से उन विद्यार्थियों को दंडित करना अनुचित है जिन्होंने ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर इन विद्यार्थियों ने कुछ गलत नहीं किया है तो भारत सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कनाडा सरकार पर दबाव डालेगी। विदेश मंत्री ने कहा है कि विश्व भारत को विकास भागीदार के रूप में देख रहा है और भारत दुनिया की धारणा बदलने की भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व अब भारत की बात सुनता है और उसे महत्व देता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक प्रभावशाली, मजबूत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारतीय कूटनीति की गतिविधियों ने राष्ट्र को अधिक सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत उत्तरी सीमाओं पर चीन की गतिविधि से निपट रहा है और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को नाकाम कर रहा है। जहां चुनौती है एक तो पाकिस्तान के साथ है, शुरू से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसकी चुनौती थी और फर्क ये है कि हम जो हैं इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हमारी कोशिश थी कि चाइना के साथ भी हमारे पड़ोसी हैं, देश के सबसे बड़े इकोनॉमी हैं, हम तो चाहेंगे कि रिश्ते अच्छे हो, पर रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब तक बॉर्डर एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी हो और जब कोई अग्रीमेंट हो उसका पालन होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ और आपने पीस और ट्रैंक्विलिटी को कहीं छोड़ दिया तो आप ही बताइए कि रिश्तों को कैसे आगे ले जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में काबुल के विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और उनके अगले फैसले के बारे में पूछा। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विस्थापित परिवारों के साथ है और बेहतर परिस्थितियों के लिए उनके हित में निर्णय लिए जाएंगे। मणिपुर में पिछले 48 घंटे में हिंसा की किसी घटना की कोई खबर नहीं है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया कि 5 घाटी जिलों में 12 घंटे के लिए जबकि पहाड़ी जिलों में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी इंफाल जिले के पोरमपाट पुलिस थाना क्षेत्र से 27 शस्त्र, 245 गोला बारूद और 41 बम तथा बिष्णुपुर जिले से 1 शस्त्र और 2 बम बरामद किए गए। अब तक कुल 896 शस्त्र और 11,000 से अधिक गोला बारूद तथा 200 बम बरामद किए जा चुके हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के बीच राजधानी बेलग्रेड में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और सर्बिया के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से ही संबंध मधुर रहे हैं। दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण आपसी हित के मुद्दों के बारे में भरोसे और सूझबूझ पर आधारित हैं। भारत और सर्बिया के भविष्य के संबंधों के बारे में राष्ट्रपति मुर्मू ने व्यापार तथा निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान के क्षेत्र में संभावित सहयोग का उल्लेख किया। राष्ट्रपति जी ने बहुत सारे मुद्दों पे भारत के साथ काम करना चाहते हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र हो या कम्युनिकेशन हो या व्यापार हो या कृषि हो या टेक्नोलॉजी हो, IT क्षेत्र हो या हेल्थ के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति श्री वुचिच ने आश्वासन दिया कि भारतीयों को वीजा जारी करने के तौर तरीकों को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की संभावना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत के बारे में मीडिया को जानकारी देने के बाद दोनों देशों के उच्च स्तरीय कारोबारी शिष्टमंडलों को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्बिया के कारोबारी जगत से कहा कि वे दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार और निवेश का लाभ उठाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए भुगतान विकल्पों को बढ़ाते हुए भारत में बैंकों को ATM, POS मशीन और विदेशी ऑनलाइन कारोबारियों को भुगतान करने के लिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों की जानकारी देते हुए कुछ अतिरिक्त उपायों की जानकारी दी। श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि ई-रूपी वाउचर का दायरा और पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए गैर बैंकिंग कंपनियां स्वतंत्र रूप से ऐसे वाउचर जारी कर सकेंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक लगभग 2 करोड़ 79 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को पहले 2 जीवित बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें दूसरी संतान का लड़की होना जरूरी है। योजना में पहले बच्चे के मामले में 5,000 रूपये की राशि 2 किस्तों में और दूसरे बच्चे यानी बालिका के जन्म के बाद 6,000 रूपये की राशि 1 किस्त में प्रदान की जाती है। मेरा नाम बरखा पटेल है। गर्भवती होने के कारण प्रधानमंत्री मातृ वंदना का फॉर्म भरा गया था, जिसमें मुझे 3 किस्तों में 5,000 रूपये प्राप्त हुए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मातृत्व के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। यह योजना बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अफगानिस्तान के फैजाबाद की मस्जिद नबवी में आज हुए विस्फोट में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। कार्यवाहक प्रांतीय गवर्नर की जनाजे की नमाज के दौरान ये विस्फोट हुआ। समाचार एजेंसी तोलो न्यूज के अनुसार प्रांतीय गवर्नर निसार अहमद अहमदी की 6 जून को आत्मघाती बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी।
आत्मघाती हमले में अहमदी का ड्राइवर भी मारा गया था और अन्य 6 लोग घायल हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस घटना की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूती प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ट्वीट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये भारतीय विरासत की समृद्धि को दर्शाएगा। जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि ये मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास मौजूद धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में एक और स्थल बन गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। इंग्लैंड के ओवल में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 469 रन बनाए। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कैरोलिना मुखोवा का मुकाबला आर्याना सबालेंका से जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में आज ही ईगा स्वियातेक का सामना बेतरीज हेदाद माइया से होगा। कल पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल कार्लोस अल्कराइज और नोवाक जोकोविच के बीच होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। जापान की मियो कातो और जर्मनी के टिम पोएट्स की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आयोजित 100वें मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। ये 2 दिवसीय समीक्षा बैठक दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही है। एशियाई खेल 2022 इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन के हांगझो में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजों सहित 50 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हो गई है। श्री मांडविया ने कहा कि इस वर्ष 83,44,000 से अधिक मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए हैं। ये ऑपरेशन सर्जरी मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान 2022-23 के अंतर्गत हुई। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के तहत कोयला ब्लॉकों के सफल बोलीदाताओं को 22 कोयला खदानों के लिए निहित आदेश जारी किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 294 अंक घटकर 62,849 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 92 अंक घटकर 18,634 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 82.57 दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $77.40 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर कनाडा में जश्न मनाए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि कनाडा में अलगाववादियों और चरमपंथियों को समर्थन दिया जाना दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा नहीं। मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में, पिछले 48 घंटे में किसी हिंसक घटना की खबर नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के कारोबारी जगत से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उत्तरी अफगानिस्तान में मारे गए मंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत। भारत के साथ ओवल में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।